never mind. Let me just say that he's ruined me for other boys and men. क्योंकि देखिए कि इसे सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा कंप्लीट कैसे करूँ इसे, उसकी झूठी मूठी तारीफ भी नहीं करी जा रही ज़्यादा, तो ये कह रही है नेवर माइंड। नेवर माइंड मतलब कि छोड़ो, जाने दो, रहने दो, नेवर माइंड। लेट मी जस्ट से, मुझे बस इतना कहने दो, जस्ट इतना कहने दो, मतलब मैं बस इतना कह सकती हूँ, इतना कहने दो दैट ही हैज़, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ही इज़ नहीं है, ही हैज़। Hello, hello, hello. Welcome back to T Point English, your one-stop solution to learn to speak English naturally and fluently. This is Jyoti and आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक्सो किटी शो से एक बहुत ही इंट्रीगिंग इंटरेस्टिंग सीन। देखिए ये शो जो है ये है ऑल द बॉयज़ आई हैव लव्ड बिफोर। एक शो था जो अगर आपने देखा है, आप जानते हैं अगर शो के बारे में, तो ये उसका स्पिन ऑफ है। स्पिन ऑफ क्या होता है? स्पिन ऑफ होता है जब हम किसी एग्जिस्टिंग चीज़ में से कोई नई चीज़ बनाते हैं, कोई नया बिजनेस, प्रोडक्ट, कोई आइडिया। और जब हम किसी मूवी या सीरीज़ के स्पिन ऑफ की बात करते हैं तब हम बात कर रहे होते हैं कि सेम स्टोरी में से हम कोई और कैरेक्टर या थीम पिक करते हैं और उस पे नया शो बनता है। तो देखिए जो किटी है, पहले जो शो था ऑल द बॉयज़, उसमें उसकी बड़ी बहन की स्टोरी थी और अभी उसकी स्टोरी पे फोकस आ गया है इस शो में। तो देखिए हम सबसे पहले उस शो का एक क्लिप लेके उसे हम कैप्शंस के साथ सुनेंगे ताकि आपकी लिसनिंग की प्रैक्टिस हो। देखिए लिसनिंग की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितना हम कोई लैंग्वेज को सुनते हैं उतना ही वो लैंग्वेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है। हमें धीरे धीरे उसके वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स आने लग जाते हैं। वो दिमाग में अपने आप ही आगे से आगे जब हम बोलने की कोशिश करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में उसके साथ हम करेंगे वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, ताकि अगर वो क्लिप देखते समय कोई तरह की चीज़ आपको समझ नहीं आई हो, कोई डाउट हो, तो वो सब क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद ये शो नहीं देखा होगा, तो मैं आपको ये शो के बारे में थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ। देखिए ये शो है बेस्ड किटी पे। ये किटी है और देखिए ऐसा है कि इसके अमेरिकन फादर है और ये हमेशा वहीं पली बढ़ी है, मगर किसी मिसहैप की वजह से इसकी मदर अब इस दुनिया में नहीं है, जो कोरियन थी। तो अब ये आई है अपनी मदर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने, ताकि वो फील कर सके वो सेम चीज़ें जो उसकी मदर ने फील की। और यहाँ पे ये इसका एक फ्रेनिमी है, यू नो, फ्रेंड्स एंड एनिमी, जो ऐसी एनर्जी वाइब जहाँ पे आप एक दूसरे को पसंद करते भी हो और नहीं भी करते हो। तो इसलिए ये यहाँ पे आई है अपनी उसी फ्रेनिमी की हेल्प करने के लिए। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग सीन को जल्दी से शुरू करते हैं। Mino? Mino, where are you? What the hell did you put in those potatoes? अब देखिए हमें इसमें कौन सा कलर का पेन यूज़ करना चाहिए। अब इसने ऑलरेडी मरून कलर पहना हुआ है, तो आई थिंक मरून कलर तो वोंट वर्क। ब्लैक है तो ब्लैक भी नहीं सही लगेगा, आई गेस येलो और ग्रीन। नहीं, ग्रीन भी है, सो वी कैन यूज़ येलो, ठीक है। सो सबसे पहले ये कह रहा है कि ये इसे ढूंढते हुए आई है, क्योंकि उसके पास इसका मैसेज आया था कि मैं ट्रबल में हूँ, तो इसीलिए ये आई है। तो ये इसे इसका नाम बुला रही है क्योंकि ये कोरियन है, तो इससे इसका नाम भी कोरियन है। ये कह रहा है, ये कह रही है मीन हो। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? मीन हो, मीन हो, ठीक है, मीनो। जल्दी में हम इसे एच को थोड़ा सा साइलेंट करके सिर्फ मीनो बोलेंगे। तो कह रही है मीनो। तो फिर ये इससे बोल रही है वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। तो फिर वो कह रहा है, पीछे से उसने आवाज़ लगाई और कह रहा है व्हाट द हेल डिड यू पुट इन दोज पटेटोज। व्हाट द हेल, क्या। द हेल जब हम किसी चीज़ को थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में या एंगर में जब बोलते हैं तब हम कहते हैं द हेल। इससे वर्ड के मीनिंग में कुछ डिफरेंस नहीं आता, बस थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। थोड़ा हम अपने इमोशंस को शो करने के लिए ये बोलते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ स्लैंग, ठीक है। तो ये कह रहा है व्हाट द हेल डिड यू पुट, तुमने, यहाँ पे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए वैसे पुट का हमें पता नहीं चलता है कि कौन सी फर्स्ट फॉर्म है, कौन सी सेकंड, कौन सी थर्ड, क्योंकि पुट की जो तीनों फॉर्म्स होती है वो पुट ही होती है। ये वन ऑफ दोज रेयर वर्ड्स है जिसकी तीनों फॉर्म्स सेम होती है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है व्हाट द हेल डिड यू पुट, डिड है इसलिए फर्स्ट फॉर्म, इन दोज पटेटोज, उन आलूओं में तुमने क्या डाला। इसने कोई तरह की आलू की डिश बनाई थी और उसमें इसने कुछ ऐसा डाल दिया जिससे कि इसकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, तो इसलिए पूछ रहा है कि आलू में क्या डाला था। A lot of lactose, milk,
cheese. God. Poopy baby, is that you? Shut up. अब ये इसे बता रही है अ लॉट ऑफ लैक्टोस, अ लॉट ऑफ बहुत सारा लैक्टोस। लैक्टोस क्या होता है? देखिए अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो लैक्टोस होता है जो डेयरी प्रोडक्ट में शुगर पाई जाती है उसको हम लैक्टोस कहते हैं, और जनरल बोलचाल की भाषा में हम लैक्टोस कहते हैं मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स को, दूध, दही, चीज़ एंड एवरीथिंग, इन सब चीज़ों को हम लैक्टोस कहते हैं। तो कह रही है अ लॉट ऑफ लैक्टोस, मिल्क, चीज़, ये सब चीज़ें मैंने उन पोटैटोज़ में डाली थी। फिर ये कह रहा है गॉड, मतलब ही इज़ लाइक कि भाई मैं लैक्टोस इंटॉलरेंट हूँ। अगर आपने कभी ये वर्ड सुना है, आप जानते होंगे लैक्टोस इंटॉलरेंट होता है वो इंसान जिसे ये डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो सूट नहीं करते, वो जो शुगर है वो उनके स्टमक को अपसेट कर देती है। तो इसीलिए ये कह रहा है गॉड कि भाई मैं लैक्टोस इंटॉलरेंट हूँ। इंटॉलरेंट क्या होता है? देखिए टॉलरेंस होती है कि टॉलरेंस होती है किसी चीज़ को सहने की शक्ति, सहन शक्ति, और इनटॉलरेंस क्या होता है कि आप सहन नहीं कर सकते। तो इनटॉलरेंट क्या हुआ? इनटॉलरेंट जो उस चीज़ को सहन नहीं पाता, बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो उसकी बॉडी इनटॉलरेंट है, ये लैक्टोस इंटॉलरेंट है। ठीक है, तो फिर ये कह रही है मजाक उड़ाते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली किसी का स्टमक अपसेट है अगर, तो एक नेचुरल किसी का भी रिएक्शन यही होता है कि हर कोई हंसने लग जाता है। तो इसलिए कह रही है पूपी बेबी इज़ दैट यू? पूपी बेबी क्या ये तुम हो? देखिए पूप मतलब होता है पॉटी, ठीक है, तो पूपी बेबी मतलब क्या हो गया? ऐसा इंसान जिसका नेचुरली मतलब नॉर्मल से ज़्यादा थोड़ा पेट अपसेट रहता हो, थोड़ा उसको प्रॉब्लम आती हो स्टमक की, तो इसलिए ये कह रही है पूपी बेबी। और क्योंकि ये इससे पहले भी छेड़ चुकी है कि ये तुम्हारा निकनेम है क्योंकि तुम लैक्टोस इंटॉलरेंट हो, तो इसलिए ये इससे बोल रही है पूपी बेबी इज़ दैट यू? क्या ये तुम हो? इसका मज़े लेते हुए कह रही है, तो ये कह रहा है शट अप, चुप रहो। That's Lulu. You have to get rid of her. She can't see me like this. If her fans find out, I'm done for. वो देख रहा है कोई तो गाड़ी आके रुकी है, तो ये कह रहा है दैट्स लूलू, दैट इज़, ये कॉन्ट्रैक्शन है, दैट्स यहाँ पे दैट इज़ लूलू, ये लूलू है। यू हैव टू गेट रिड ऑफ हर। गेट रिड ऑफ समथिंग का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना, छुटकारा पाना। तो यू हैव टू, तुम्हें हैव टू मतलब करना पड़ेगा, हर उससे, तुम्हें उससे पीछे छुड़ाना पड़ेगा, यानी तुम्हें उसे एक बार भगाना पड़ेगा। यू हैव टू गेट रिड ऑफ हर, तुम्हें उसे भगाना पड़ेगा। शी कांट सी मी लाइक दिस, शी कांट वो नहीं देख सकती मुझे, मी लाइक दिस इस तरह से, इस तरह से लाइक दिस नहीं देख सकती। इफ़ हर फैंस, अगर उसके फैंस को पता चला, फाइंड आउट यानी कोई चीज़ का पता चलना। आई एम डन फॉर, आई एम डन फॉर मतलब कि मैं रूइन हो जाऊँगा, मेरा जो, मैं बहुत प्रॉब्लम में आ जाऊँगा, कोई होप नहीं बाकी होगी, तब हम कहते हैं आई एम डन फॉर। देखिए डन और डन फॉर में क्या फ़र्क है? डन मतलब होता है कि कोई काम हमने फिनिश कर दिया, ठीक है, कंप्लीट कर दिया, तो उसे हम कहते हैं डन। ठीक है, कि आई हैव डन माई होमवर्क, मैंने मेरा होमवर्क कर लिया है, इज़ डन। ठीक है, और ये पॉजिटिव, नेगेटिव और या फैक्चुअल हर तरह से यूज़ किया जा सकता है। डन फॉर नेगेटिवली यूज़ किया जाता है, डन फॉर का मतलब है आई एम रूइंड। ठीक है, बात खराब हो गई है, आई मीन ट्रबल को भी हम कह सकते हैं डन फॉर। ठीक है, आई एम डन फॉर, मैं ट्रबल में हूँ, या मेरी मतलब मेरा खराब हो जाएगा, जो भी चीज़ है वो मेरी खराब हो जाएगी, तो इसलिए कह रहा है आई एम डन फॉर। Do something. You owe me, Covey. Okay, okay. Oh, but don't ruin this for me. Keep her interested. अब ये कह रहा है डू समथिंग, डू करो, समथिंग कुछ, यानी इस बारे में कुछ तो करो, डू समथिंग। यू ओ मी कवि, कवि देखिए इसका नाम है, इसका नाम है किटी सॉन्ग कवि, बहुत ही मेलोडियस सा इसका नाम है। तो ये इसको सरनेम बेसिस पे बुलाते हुए कह रहा है यू ओ मी कवि। ओ मी मतलब कि तुम्हारा बनता है, मतलब जनरली ओ मी हम कहते हैं कि भाई तुम्हें मुझ पे फेवर करना है, तुम्हारा एक फेवर बाकी है, या
तुम पर मेरा एहसान है। और यहाँ पे क्योंकि ये इसने ही इसकी सिचुएशन क्रिएट करी है वो लैक्टोस उसमें डाल के पोटैटोज़ में, तो इसीलिए कह रहा है यू ओ मी, तुम्हें मुझ पे फेवर करना पड़ेगा, तुम्हारा मुझ पे एहसान है या ये तुम्हारी गलती थी, ठीक है। फिर ये कह रहा है ओके, तो ये कह रही है ओके ओके ठीक है। फिर ये कह रहा है ओ ओ बट डोंट रूइन दिस फॉर मी, डोंट बट लेकिन डोंट मत करना, रूइन यानी खराब, दिस फॉर मी यानी कि ये बात मेरे लिए खराब मत करना। ये उस बंदी के साथ डेट पे आया था बट डेट से पहले इसका स्टमक अपसेट हो गया, तो इसीलिए कह रहा है कि उसको भगाओ ताकि उसे पता नहीं चले कि ये रीज़न है, मगर इस चीज़ को ख़राब भी मत करना। कीप हर इंटरेस्टेड, उसे इंटरेस्टेड रखना, यानी कि वो अभी भी मेरे साथ डेट करने के लिए रेडी हो, ऐसा कुछ करना। ऐसा नहीं हो कि भाई तुमने भगा ही दिया उसे। I don't know, you're the matchmaker. Meanie, I'm here. Hey, Mino's running behind. Were you? I'm आप साथ साथ में वीडियो को मतलब क्लिप देखो, क्लिप देख के वीडियो को पॉज करना है, आपको पॉज करके साथ में ट्रांसलेशन करनी है। आप चाहें तो अपने आप से बोल के कर सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल हैं, नहीं हैं तो नोटबुक पेन लेना है और ट्रांसलेशन करनी है, और ज़रूर ही करनी है ताकि आप देख सकें कि आप कितना समझ पा रहे हैं, कहाँ पे गलती रह रही है, ठीक है। फिर जब मैं उसका ट्रांसलेशन करूँगी तो आपको उसको साथ में मैच करना है, ठीक है। इसीलिए नोटबुक पेन लेना ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा कि आप एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि आपने क्या ट्रांसलेशन किया था और एक्चुअल ट्रांसलेशन क्या होनी चाहिए थी। तो फिर ये पूछ रही है, कह रही है हाउ, कैसे, मतलब कह रही मैं ये कैसे करूँ कि उसे भगा भी दूँ पर इंटरेस्टेड भी रखूँ। तो फिर ये कह रहा है डोंट नो, मुझे नहीं पता, यू आर द मैच मेकर, यू आर ये कॉन्ट्रैक्शन है, योर, यू आर द मैच मेकर, तुम मैच मेकर हो। मैच मेकर कौन होता है? ऐसा इंसान जो लोगों को मिलाता है, जिसमें वो क्वालिटी होती है कि वो देख सके कि हाँ भाई कौन दो लोग हैं जो एक दूसरे के लिए बने हैं और उनको मिलाने के लिए क्या कर सकता है, मतलब उसमें वो क्वालिटी होती है कि वो लोगों को मिला सके, ठीक है। तो फिर अब वो वहाँ से लूलू आ रही है और कह रही है मीनी आई एम हियर। तो मीनी मीनू को का निकनेम बुला रही है, कह रही है मीनी आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। तो फिर किटी आई और उसने कहा हे मीनोज रनिंग बिहाइंड, मीनो इज़ रनिंग बिहाइंड, रनिंग बिहाइंड। अब ये रनिंग बिहाइंड का क्या मतलब होता है कि वो लेट चल रहा है, उसे देर हो जाएगी। रनिंग बिहाइंड हम जनरली कहते हैं जब हम कहना चाहते हैं कि आई एम रनिंग बिहाइंड, मतलब मुझे 6 बजे तक ये काम कर देना चाहिए था बट आई एम रनिंग बिहाइंड। वाई? क्योंकि भाई मेरे को देर हो गई, कुछ ना कुछ काम करने में किसी वजह से लेट हो गई, तो रनिंग बिहाइंड। तो फिर ये से पूछ रही है हु आर यू, भाई तुम कौन हो? हु कौन, आर हो यू, तुम कौन हो? Mino, 6 o'clock. That jerk double booked me? Well, you didn't think you'd keep him all to yourself, did you? He's the फिर ये कह रही है आई एम मीनोज 6 o'clock, आई एम मैं हूँ, मीनोज मीनो की 6 o'clock। 6 o'clock मतलब कि देखिए मान लीजिए हम ऐसा मान लेते कि इसने लूलू को बुलाया था 8 o'clock पे डिनर डेट के लिए, तो इसीलिए ये कह रही कि भाई 6 o'clock पे वो मेरे साथ डेट कर रहा था, ही वॉज विद मी, मैं उसकी 6 o'clock हूँ, यानी 6 o'clock वाली गर्लफ्रेंड हूँ। तो फिर वो कह रही है दैट जॉक डबल बुक्ड मी, जॉक मतलब कि उस बेवकूफ़ इंसान ने, या हम कह सकते हैं उस चालाक इंसान ने, एक स्लैंग है, हम किसी पे जब गुस्सा करते हैं तो हम कहते हैं दैट जॉक डबल बुक्ड मी, उसने मेरे साथ 2 टाइमिंग करी। डबल बुक यानी कि उसने तुम्हें भी, तुम्हारे साथ भी डेट काइंड ऑफ बुक कर रखी, लाइक नॉट बुक पर ये बोलने का तरीका है। तो कह रही कि तुम्हें भी बुक कर रखा है और मुझे भी बुक कर रखा है, तो डबल बुक कर लिया। तो फिर वो कह रही है वेल यू डिडंट थिंक यू कुड कीप हिम ऑल टू योर सेल्फ डिड यू? वेल यू डिडंट थिंक, तुमने नहीं सोचा था, यू कुड कीप हिम ऑल टू योर सेल्फ, यू कुड तुम रख सकती हो, यू कुड कीप हिम उसे, ऑल टू योर सेल्फ पूरा का पूरा अपने पास या अपने लिए रख सकती हो। डिड यू, क्या तुमने ऐसा सोचा था कि ये तुम पूरा का पूरा उसे अपने लिए या अपने पास रख सकती हो? hottest guy in school. He's so sexy. And the way that he अब ये कह रही है ही इज़ हॉटेस्ट गाय इन द वर्ल्ड। और डिड यू नोटिस कि हॉटेस्ट बोलते समय इसे ऐसे थोड़ा पॉज लिया क्योंकि ये इसका फ्रेनेमी है और उसके हिसाब से ये हॉट या हैंडसम तो बिल्कुल भी नहीं है, पर ये इसको बोलना पड़ रहा है, तो इसलिए इसे बोलने से भी पहले थोड़ा सा हो रहा है कि भाई मैं क्या बोल रही हूँ, क्यों बोलना पड़ रहा है। तो ये कह रही है हॉटेस्ट गाय।
हॉटेस्ट मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा आकर्षक, सबसे ज़्यादा हैंडसम, सुंदर। हॉटेस्ट गाय इन स्कूल, स्कूल में सबसे ज़्यादा हॉट है, इसीलिए देखिए हमने द लगाया है क्योंकि सबसे सुंदर पूरे स्कूल में बता रही है। हॉटेस्ट, ये इसकी देखिए सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, ठीक है। तो ये कह रही है द हॉटेस्ट गाय इन द स्कूल, ही इज़ जस्ट, अब ये बोल रही है पर इसे समझ नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ, क्योंकि ये एक्चुअल में तारीफ नहीं कर रही या करना चाहती। ही इज़ सो सेक्सी, वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक है। एंड द वे ही, और जिस तरह से वो ऐसे बोल के रुक गई, से समझ ही नहीं आ रहा कि मैं सेंटेंस कंप्लीट कैसे करूं। Never mind. Let me just say that he's ruined me for other boys and men. क्योंकि देखिए कि इसे सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा कंप्लीट कैसे करूं इसे, उसकी झूठी मूठी तारीफ भी नहीं करी जा रही ज़्यादा, तो ये कह रही है नेवर माइंड। नेवर माइंड मतलब कि छोड़ो, जाने दो, रहने दो, नेवर माइंड। लेट मी जस्ट से, मुझे बस इतना कहने दो, जस्ट इतना कहने दो, मतलब मैं बस इतना कह सकती हूँ, इतना कहने दो। दैट ही हैज़, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ही इज़ नहीं है, ही हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट, रूइंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैज़ रूइंड, उसने मुझे ख़राब कर दिया या बेकार कर दिया है, फॉर अदर बॉयज़ एंड मैन, दूसरे लड़कों के लिए, मतलब कि उसने मेरे स्टैंडर्ड्स इतने हाई कर दिए हैं कि अब मुझे दूसरे लड़के पसंद ही नहीं आएंगे। भाई वो इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है कि अब दूसरे लड़के उसके सामने मेरे लिए फीके हो गए हैं, तो उसने मुझे रूइन कर दिया, मतलब कि अब मैं किसी और को शायद डेट ही नहीं कर पाऊंगी। That's intriguing. But I refuse to be sloppy seconds. अब देखिए ये इतनी बड़ी बात इसने बोल दी कि भाई उसके बाद तो मुझे अब कोई अच्छा ही नहीं लगेगा, तो ये कह रही है दैट्स अब देखिए ये पहले तो थोड़ी ओवर एक्टिंग करते थे, हाँ मतलब कि भाई मैं परेशान हूँ इस चीज़ से, पर मैं क्या कर सकती हूँ, तो इसलिए ये ऐसे रिएक्शन देते हुए कह रही है। फिर ये कह रही है दैट्स इंट्रीगिंग, ये दिलचस्प बात है, दैट इज़ इंट्रीगिंग, ये दिलचस्प बात है। इंट्रीगिंग मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो आपको जिसमें इंटरेस्ट आए, इंट्रीग मतलब होता है कोई चीज़ आपको अपनी मतलब क्यूरियोसिटी जाग जाए, कोई चीज़ को देख के, सुन के, सोच के, तो वो इंट्रीग होता है, तो दैट्स इंट्रीगिंग, ये दिलचस्प बात है। बट मगर आई रिफ्यूज़, मैं मना करती हूँ, टू बी, होने के लिए स्लॉपी सेकेंड्स। स्लॉपी मतलब क्या होता है, स्लॉपी मतलब जनरली हम देखें तो कोई चीज़ जो मेसी है, अनटाइडी है, गंदी है, ढीली ढाली है, उसे कहते हैं स्लॉपी। जैसे हम कह सकते हैं दैट शर्ट इज़ वेरी स्लॉपी, या हम कह सकते हैं हर हैंड राइटिंग इज़ स्लॉपी, यानी कि मतलब उसकी हैंड राइटिंग गंदी है, बेकार है, या वो शर्ट ढीली ढाली सी, बेढंगी सी है, ठीक है। जब हम इसका लिटरल मतलब लेते हैं तब तो हम यही कहते हैं कि वो भाई मैसी है, अनटाइडी है, या आउट ऑफ शेप है, ढीली ढाली है, ठीक है। और जब हम इसका कोई एक्शन के लिए मतलब लेते हैं तो हम कहते हैं कि भाई वो एक्शन आधा अधूरा है, सही से नहीं किया, बस जैसे कि डोंट बी स्लॉपी विद योर होमवर्क, अपना होमवर्क आधा अधूरा मत करो, मतलब लापरवाही से मत करो, बेढंगी तरीके से मत करो, ढंग से करो, तो वहाँ पे हम कहते हैं स्लॉपी, मतलब कि आधा अधूरा, ठीक है। तो यहाँ पे स्लॉपी सेकंड ये कह रही है कि भाई मैं किसी की ऐसे आधी अधूरी बेकार सी चॉइस नहीं बनना चाहती, मैं किसी की सेकंड ऑप्शन नहीं बनना चाहती, मैं रिफ्यूज़ करती हूँ उस चीज़ के लिए। सेकंड्स मतलब कि दूसरी, किसी की सेकंड चॉइस नहीं बनना चाहती। You tell Minho I'll be back at 6 o'clock tomorrow night. He better clear the rest of his. अब ये आगे कह रही है यू टेल मीनहो I'll be back at 6 o'clock tomorrow. यू टेल तुम कह देना मीनो को, आई विल बी बैक, मैं कल आऊँगी फिर से, एट 6 o'clock tomorrow, यानी कि भाई आज तो उसकी 6 o'clock थी, कल मैं ही 6 बजे आ जाऊँगी, टुमारो नाइट, कल रात को। ही बेटर क्लियर द रेस्ट ऑफ हिज शेड्यूल, ही बेटर यानी कि वो कर ही दे, उसके लिए अच्छा रहेगा अगर वो कर दे, तो ही बेटर क्लियर यानी साफ कर दे द रेस्ट, बचा हुआ अपना शेड्यूल, यानी कि अगर उसने सोच रखा है वो किसी और को भी डेट करेगा, किसी और के साथ भी बाहर जाएगा, तो वो सब चीज़ें, वो सारा शेड्यूल अपना क्लियर कर ले, कोई 6 o'clock 8 o'clock मुझे नहीं चाहिए। तो अब हम आ गए हैं वीडियो के एंड पे। आपकी अगर वीडियो को लेकर किसी तरह की सजेशन है, कोई भी तरह की फीडबैक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए
क्योंकि आपका हर कमेंट, हर सजेशन हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। उसके साथ में वीडियो अगर आपको पसंद आई है, जो आपको आई ही होगी, देखिए इतना इंटरेस्टिंग वीडियो है, इतना इंटरेस्टिंग मेथड है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके और भी कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, जिसके साथ आप ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं ताकि वो भी इंग्लिश सीख सके, उनकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके, तो उनके साथ में ये शेयर कर दीजिए। आपने चैनल तो अभी तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिए ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ सीखने के लिए मेहनत से भी ज़्यादा कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है। आप कोई चीज़ एक दिन में 10 घंटे करेंगे और फिर आगे के 9 दिन नहीं करेंगे, से कहीं ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप वो चीज़ को 1-1 घंटा रोज़ करेंगे। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली यहाँ पे तो देखिए, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वीडियो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कैप्शन राइटिंग, उसके बाद में ट्रांसलेशन, सब चीज़ें यहाँ पे हैं। आपको बस प्रेज़ेंट होना है, यहाँ पे अपनी हाज़िरी लगानी है और उसके साथ में ये वीडियोस को देखते हुए चलना है, समझना है और आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए, हम आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।